बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ हृदयेश्वर आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 7वां दिन सतगुरु और श्री मिहिर राज जी के बीच में 9 वर्ष का वियोग होता है। किस प्रकार सतगुरु धाम गमन उनका होता है, मिहिर राज जी विरहा में डूब जाते हैं, बिहारी जी को कैसे गादी पे बिठाया जाता है, ये देखिए। विरहा का प्रारंभ, उम्मीदों की लौ, स्मृति में प्रेम, आत्मा की तपस्या, मौन की भाषा, प्रेम का धैर्य, संकल्प की दृढ़ता, मिलन की आस, पुनः साक्षात्कार की ओर। अति 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 सुंदर थंबनेल हमारे प्यारे सुंदर साथ जी के द्वारा। ये देखिए, ऐसे लगता है जैसे तरहटी में विराजे पिया जी के सामने ही ये सारी बीतक आज हम सुन भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं और हृदय में भी उतार रहे हैं। कोटान कोट प्रणाम जी। सभी सेवादारों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आइए चलते हैं अति सुंदर अति प्यारी जी वाणी गायन। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर सा जी, प्रणाम जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर सा जी। आज का वाणी गायन श्री कीर्तन ग्रंथ प्रकरण 26 से है। थोड़ा गला खराब है, राज जी जैसा बुलवाएंगे स्वीकार करिएगा। प्रणाम जी। खोज बड़ी संसार रे तुम, खोजो रे साधो। खोज बड़ी संसार रे तुम, खोजो रे साधो। खोजत खोजत सतगुरु पाए, खोजत खोजत सतगुरु पाए। सतगुरु संग करतार रे तुम, खोजो रे साधो। खोज बड़ी संसार रे तुम, खोजो रे साधो। खोज बड़ी संसार रे तुम, खोजो रे साधो। सतगुरु क्यों पाइए कुली में, सतगुरु क्यों पाइए कुली में। बेखे बिगाड़ो वैरा, डिमकाए दुनिया ने डबोई। डिमकाए दुनिया ने डबोई। बाहर शीतल माहिया, खोज बड़ी संसार रे तुम, खोजो रे साधो। खोज बड़ी संसार रे तुम, खोजो रे साधो। जो माहे निर्मल बाहिर देह न दिखाई, जो बाहिर निर्मल माहे, जो माहे निर्मल बाहिर दे न दिखाई। जो माहे निर्मल बाहिर दे न दिखाई, वाको पार ब्रह्म सो पहचान। महामत कहे
संगत करवा की। श्री महामत कहे संगत करवा की करे वाही सुगोष्ठ ज्ञान। खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधो। खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधो। खोजत खोजत सतगुरु पाए। खोजत खोजत सतगुरु पाए। सतगुरु संग करतार रे तुम खोजो रे साधो। खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधो। खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधो। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर सा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अति 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 सुंदर खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधो। और हम सुंदर साथ जी को कैसे सतगुरु सरल सुलभ प्राप्त हो गए हैं, हमें खोजना भी नहीं पड़ा, सारी खोज हमारी श्यामा जी ने कर दी। बहुत मीठा, अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं हमारी अति सुंदर अति प्यारी श्री बीतक साहब। और ये मेरी बीतक, हम सब सुंदर साथ की अपनी बीतक है। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित्त दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मिहिर राज जी, सुंदर साथ जी कहाँ, उनको भेजने की तैयारियां चल रही हैं। अब पहले तो अहमदाबाद भेजा गया, कुछ साहित्य ले आइए, और अब कहाँ भेजने की तैयारियां चल रही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि विरहा में जिस प्रकार ये कर रहे हैं, एक भाई चला गया दूसरा भी ना चला जाए। अब अरब भेजने की तैयारियां चल रही हैं, जहाँ गांगजी भाई के भाई खेता भाई 25 साल से गए हुए हैं वहाँ पे, और वहाँ से उनको भी वापस लेकर आ जाओ, और साथ ही साथ जो उन्होंने 25 सालों में वहाँ कमाई की है वो भी यदि सुंदर साथ की सेवा में लग जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा। इसलिए सुंदर साथ जी उनको लिवाने की बात चल रही है, उनकी जागनी भी हो, उनका जीवन भी सफल हो। तो अब सुंदर साथ जी कहाँ पे, अरब में जाने की तैयारी तो चल रही है। बहुत ही सुंदर तैयारियां चल रही हैं सुंदर साथ जी। और पता है क्या कहते हैं तैयारियों पे, पहले तो इतना सारा विरहा कर 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 के अब क्या प्लानिंग, आगे मास्टर प्लानिंग क्या है, खटरुत्ती की तैयारियां भी तो होनी है ना सुंदर साथ जी। पहले देवचंद्र जी को कहा, उन्होंने कहा मोहे उठाए तुम बैठो, पर नहीं, ये भी नहीं हुआ। और एक प्रसंग और था सुंदर साथ जी जो बीतक साहब में नहीं आता पर श्री मुखवाणी में आता है। जैसे ही इंद्रावती की आत्मा यानी कि 12 वर्ष के मिहिर राज जी ने
कदमों में सर झुकाया था। धनी श्री देवचंद्र जी के 69 पातियां उनकी जेब से निकली थी सुंदर साथ जी, और नीचे गिर गई थी। तो सतगुरु धनी यूं 69 पातियां, इस प्रकार बड़ी प्यारी चौपाई उसमें आती है। जो पातियां धनी श्री देवचंद्र जी लिखा करते थे वो पातियां उनकी जेब से निकली थी, और धनी श्री देवचंद्र जी खुद हैरान रह गए थे। और इंद्रावती जी के थ्रू कितना सुंदर संदेश ये पिया जी ने उनको बताया था कि ये पातियां कहाँ पहुंच रही थी। अति 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 सुंदर ये प्रसंग जो वो लिखवाया करते थे कि जागनी मुझसे हो, सुंदर साथ जी से रिक्वेस्ट विनतियां करवाया करते थे। अब 25 वर्ष से खेता भाई जी अरब में हैं। मिहिर राज जी ने स्टार्ट किया, यहाँ से जाना शुरू किया, पर एकदम से थोड़ी पहुंच जाया जाता है सुंदर साथ जी। फागुन मास का बीच था, मध्य था महीने का। 40 वर्ष तक, 40 वर्ष नहीं, 40 वर्ष के तो देवचंद्र जी हुए थे जब उनको दर्शन हुए थे। 40 दिन तक नाव समुद्र में रही। 40 दिन के बाद यात्रा करके अरब की धरती पे चरण कमल, पिया जी के, श्री जी के चरण कमल वहां पे आ चुके हैं। सुंदर साथ जी अभी आवेश स्वरूप ने लीला उनके अंदर शुरू नहीं की है, पर मिहिर राज जी के कदम उस धरती पे पड़े। खेता भाई जी से मिले, गांगजी भाई के हाथ का लिखा हुआ पत्र दिया। मिहिर राज जी के परिवार और गांगजी भाई के परिवार में लौकिक रिश्तेदारी भी है। आपको याद है ना क्या रिश्तेदारी है? मेघबाई जी की भतीजी ब्याही हुई है उनके घर में, और 25 साल से अपने देश से, अपने गांव से पता नहीं किसी को मिल पाए होंगे या नहीं। अपने घर से गांगजी भाई के हाथ का फोन नहीं होते थे, वीडियो कॉल्स नहीं होती थी, जूम नहीं होते थे, गूगल मीट नहीं होते थे। अपने भाई के हाथ का पत्र देखकर भाव विह्वल हो गए, बहुत खुश हुए, मन बहुत प्रसन्न हुआ कि मेरे गांव से कोई आया है। अपने लेन देन का सारा कार्यभार मिहिर राज जी को सौंप दिया। मिहिर राज जी समझाते रहते हैं, बहुत कम धन कमा लिया खेता भाई जी, बहुत धन कमा लिया, आओ अब नौतनपुरी में विराजमान सतगुरु महाराज के पास चलें, उनको छांटना लागही। सारी बीतक सुनाते रहते हैं, वहाँ की सारी बातें किसी ना किसी बहाने से लेन देन हिसाब किताब के लिए बैठते हैं। मिहिर राज जी बहुत कोशिश करते रहते हैं, पर उनको छांट ना लागे, उनको छींटा भी नहीं लगता। वो फिर बीच में अपने हिसाब किताब लेन देन की बातें शुरू कर देते हैं। वो तो कर देते हैं, हम ऊपर से बातें कर रहे होते हैं, अंदर कौन सा लेन देन। खेता भाई पे उंगली नहीं उठानी सुंदर सा जी, बीतक इसके लिए है ही नहीं कि उंगली किसी पे उठाई जाए। खेता भाई के रूप में हमारे अंदर जो छुपे हुए हैं ना, उनकी ओर वो दर्पण, ये आईना मेरी ओर मुख करता है। ये वन साइडेड ही है, दूसरे डबल भी आईने होते हैं। ये दूसरों को नहीं दिखाता, ये मुझे दिखाता है सुंदर सा जी कि खेता भाई मेरे अंदर कितनी परसेंटेज उनकी छुपी है। जब मैं पिया जी की चितवन में बैठती हूँ तो लेन देन अंदर कौन सा चल रहा होता है। मिहिर राज जी, श्री जी तो बड़ी कोशिश कर रहे होते हैं हमारे अंदर पिया जी की बैठक बसे। इंद्रावती जी बड़ी कोशिश कर रही होती हैं, पर हम बीच में लेन देन अपना रिश्तों का, अपने व्यापार का, अपनी नौकरियों का, अपने घर के कामों का, अपने छोटे छोटे ये ब्रह्मांड जो साथ में लगे हैं, जिसको हम बहुत बड़ा बना के बैठे हैं, वो लेन देन हमारे अंदर भी चलता रहता है। जैसे पिया की बात शुरू होती है, थोड़े ही देर बाद ये मन भाग जाता है अपने संस्कारों के वशीभूत होकर। उस खेता भाई जी को पहचानना है जिसने बहुत सारे हमारे जन्म व्यर्थ कर दिए। अब व्यर्थ नहीं होना चाहिए। सुंदर साजी कहते हैं, खेता भाई को फिर भी मिहिर राज जी सोचते रहते, धैर्य देखिए, ऐसा नहीं 1 महीना रुके चलो वापस चलते हैं, इनको तो छांट ना लाग ही, चलो हम वापस चलते हैं। नहीं सुंदर साजी, वर्षों तक, 4 वर्ष तक तो प्रयासों में ही निकलता जा रहा है। गांगजी भाई के छोटे भाई हैं, जागनी कार्य हो जाएगा, इनकी जागनी हो जाएगी, वहां भी धन की सेवा हो जाएगी। सतगुरु महाराज जी ने भेजा है तो कोई तो कारण रहा होगा, इसलिए मैं यहीं रहता हूँ। पेशेंस पेशेंस पेशेंस, फुल ऑफ पेशेंस। 4 साल लग जाते हैं। वो कहते हैं चलो व्यापार को समेटते हैं, चलते हैं, किसी से धन लेना है, किसी को देना है, किसी से वापस लेना है, ये करते करते करते
उनका देह त्याग हो जाता है खेता भाई जी का। इसी खेत में सुंदर साथ जी खेता भाई का देह त्याग हो जाता है। अरब की उसी धरती पर भारत आना भी नसीब नहीं होता। कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो। समझाते रहें पिया, समझाते रहें। और हमारे ये व्यापार, हम तो वो समेटने को तैयार तो हुए थे। उनकी खूबी देखिए सुंदर साथ जी, छांट भी नहीं लग रही उनको, समेटने को तैयार तो हुए, वापस लेने देने में लगे तो रहे कि कुछ सालों में सिमट जाएगा। हम तो समेटने को भी तैयार नहीं है, हम तो विस्तार में तैयार हैं। हम आज भी विस्तार करने में लगे हुए हैं। संतोष कभी नहीं आएगा सुंदर साथ जी। दूसरों को देखते रहेंगे, संतोष कभी नहीं आएगा। पिया की आंखों में आंखें डाल के देखने का प्रयास भर कीजिए। संतोष का धन ऐसे ही शुक्र, गरीबी, सब्र अंदर भरता चला जाएगा। अब वहां पर खेता भाई का तो देहावसान हो गया। वहां के जो अधिकारी थे वो तो संपूर्ण 25 साल से कमाया हुआ धन कौन अपने अधिकार में नहीं करना चाहता। वहां के शेख सल्लाहू जो थे, उन्होंने गवर्नमेंट के अंडर कर लिया, अपना अधिकार कर लिया उसके ऊपर। पाप दृष्टि आ गई और मिहिर राज जी कोशिश कर रहे हैं कि सारा इनसे लेके सेवा में लगा दिया जाए। जिस नियत से धन कमाया जाता है, सेवा में लगने लायक भी वो धन है या नहीं है, हम हर कोई क्यों नहीं लगा पाता सुंदर साथ जी सेवा में अपना धन? क्योंकि धन सेवा में लगने लायक है ही नहीं। इसका मतलब वो लगेगा ही नहीं। हमारे दिल में इच्छा ही नहीं उठती कि लग जाए। इसका मतलब हमारा धन सेवा में लगने लायक है ही नहीं सुंदर साथ जी। ये बहुत बड़ी बात है, इसको सोच के देखिएगा। हम क्यों नहीं लगा पाते? हमारे पास है पर नहीं लगा पाते क्योंकि हमारा धन उस लायक ही नहीं है। ये अब लगाना चाहें भी तो नहीं लगा सकते क्योंकि उस धन पे सेवा का नाम लिखा ही नहीं हुआ सुंदर साथ जी। क्योंकि वो कमाया उस दृष्टि से गया है, उसमें कभी भी कोई ऐसी आशा नहीं थी कि इसको सुंदर साथ जी के चरणों में अर्पित किया जाए, सतगुरु के चरणों में अर्पित किया जाए। वो तो विस्तार के लिए कमाया गया था, धन से और धन बनेगा। अब मिहिर राज जी ये फरियाद लेके मस्कत पहुंचते हैं। वहां 2 महीने तक कड़ा परिश्रम करते रहते हैं, निवेदन करते रहते हैं, पर कोई ध्यान नहीं देता उनकी विनती के ऊपर। 2 महीने कहना बहुत आसान है, पहले भी सालों तक रहे, उसके बाद भी देखिए कितनी कोशिशें हो रही हैं। 5 साल यहाँ पे बीत जाएंगे टोटल सुंदर साथ जी। धैर्य की पराकाष्ठा देखिए। आप मिहिर राज जी को देख पा रहे हैं ना सुंदर साथ जी? कितना भोलापन, कितनी मासूमियत, क्योंकि दुनिया का कपट छल उनको आता ही नहीं है। चुपचाप विनती लेकर जाते हैं। अन्याय के खिलाफ भी लड़ना है तो उतना ही बोलते हैं जितना बोलना बहुत जरूरी है। असफलता से 2 महीने तक थक्के खाते रहते हैं, मस्कत में धक्के खाते रहते हैं। असफलता से निराश होके उत से पीछे फिरे। आरब मिलते हैं उनको, आरबी मित्र के रूप में एक आरब मिलते हैं। उन्होंने पत्र लिख कर देते हैं उनको अपने हाथों से, कोई और नहीं है। ये पिया जी के जोश की शक्ति आती है, आरब का भेष धारण करके आती है। स्वयं अपने हाथों से पत्र लिख के, वो कुमलाए मुख नहीं देख सकते, और जिसके हृदय में प्योर भावनाएं हो सेवा की, मंथन की, चितवन की, वो कभी असफल नहीं होने देते। बाहर से ऐसे लगे भी कि वो कार्य असफल हो गया, पर हमारे अंदर सफलता हमें प्राप्त हो चुकी होती है, क्योंकि हमारी सफलता हृदय का कोमल हो जाना है। बाहर से फिजिकली वो काम पूरा हुआ ना हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा अंदर का कार्य पूरा हो जाता है। सुंदर साथ जी कहते हैं बादशाह इधर से निकले, नमाज पढ़ने आएंगे वो, बादशाह निकले तो उससे डरना नहीं, मार्ग में उनका छेड़ा पकड़ लेना, उनका दामन किनारा पकड़ के खींच लेना और ये बात उनको बता देना जो तुम्हारे साथ हुआ है।
तो अगले दिन न्याय कहते हैं, अगले दिन उन्होंने पकड़ लिया छेड़ा और कहते बोल देना अगर आप सही न्याय नहीं करते हो तो न्याय के तख्त पे आपसे पूछा जाएगा, क़यामत के रोज रोजे महशर के दिन आपसे पूछा जाएगा कि आपने ये अन्याय क्यों किया। मैं तो अल्लाह ताला के हुक्म से न्याय पा लूंगा, पर आप अन्यायियों में गिने जाएंगे, आप उसमें आप गुनहगार हो जाएंगे। अब बादशाह निकलता है, बड़ी ही कठोर सुरक्षा व्यवस्था है, पर मिहिरराज जी उनका छेड़ा पकड़ के खींच देते हैं। सोचिए सुंदर सा जी, देखिए सारे सैनिक मिहिरराज जी की ओर अभी से दौड़ने शुरू हो चुके हैं और ये सैनिक पता नहीं कब तक मिहिरराज जी के पीछे ही दौड़ते रह जाएंगे। सुंदर सा जी पूरी खलक पीछे दौड़ती रह जाएगी और वो अंगनाओं को मिल जाएगा। सुंदर सा जी मिहिरराज जी से कहने लगे, बताओ भाई क्यों किया तुमने ऐसा, डरो नहीं, लाख तक खौफ या बनी, बेटा डरो नहीं, सारी बात बताओ। सारी घटना बताते हैं, कैसे कैसे क्या क्या हुआ। खेता भाई का न्याय कराने का जो उत्तरदायित्व था, बादशाह अपने गले का बोझ मैं तुम्हारे ऊपर डाल रहा हूं, अगर न्याय ना किया तो आपको इसका फल भोगना पड़ेगा। बादशाह कहता है शुक्र है क़यामत की ऐसी बातें सुनने को मिली, ऊपर मुख करके अल्लाह ताला को शुक्रिया करता है कि इतनी सुंदर बातें आज तक कभी किसी ने नहीं कही, शुक्र है ये मीठी बात क़यामत की किसी से सुनने को मिली है। तो कहते 2 माह तक मैं भटकता रहा हूं, मुझे इंसाफ नहीं मिला। कहते तुमको इंसाफ मिलेगा, जरूर मिलेगा। नमाज पढ़ने जाता है, फिर उनको याद आता है अगले दिन कि एड्रेस तो लिया ही नहीं, पता तो लिया ही नहीं जिसने दामन झटका था। मुनादी फिराई जाती है और मिहिरराज जी स्वयं आकर मुनादी फिरा रहे होते हैं, तो मिहिरराज जी स्वयं आकर कहते हैं मैं था, डर नाम की चीज नहीं है अंदर सुंदर सा जी, मैं था जिसने दामन आपका झटका था। तो हिंदुस्तान का समाचार पूछते हैं, सिपाही बाजुओं से पकड़ के ले जा रहे हैं मिहिरराज जी को। क्या गुनाह किया है उन्होंने सुंदर सा जी, क्या ऐसा गुनाह किया? जब उन्होंने झटका था दामन तो बादशाह की कस भी टूट गई थी, जहां से वो बंधा होता है उनका, तो एकदम से सिपाही झपट पड़े थे, आज भी बाजुओं से पकड़ के ले जा रहे हैं। तो मिहिरराज जी ने दीवान की कोई भी शिकायत भी नहीं की। बादशाह कहते दीवान से बात क्यों नहीं की? उन्होंने कोई शिकायत नहीं की कि मैंने उनसे तो बात ही नहीं की थी। बादशाह बड़ा प्रसन्न हुआ। इतने जालिम लोग भी प्रसन्न हो जाते हैं सुंदर सा जी। और हम अपने अंदर की जालिमत को यदि देखें ना, हम सुंदर साथ पे आज भी वो जुल्म ढाते रहते हैं सुंदर साथ जी। और अपने पिया के तनों के ऊपर हमसे तो ये बादशाह ही अच्छे हैं। अपने अंदर देखें सुंदर साथ जी, जरूर देखें। और कहते हैं हुक्मनामा लिख के बादशाह ने दे दिया, साथ में एक सैनिक भेज दिया, शेख सल्लाहु आज के आज इनकी सारी संपत्ति जल्दी से जल्दी वापस कर दी जाए, नहीं तो तुम्हें जड़ से उखाड़ दिया जाएगा। सिपाही साथ में जाता है, देनी पड़ती है वो संपत्ति, पर मन में इतना पाप, इतनी ईगो भरी हुई है कि मेरा कहा हुआ बादशाह के हुक्म से टल कैसे गया और मुझे देनी क्यों पड़ी। रातों रात संपत्ति को आग लगवा दी जाती है। सुंदर सा जी सब कुछ सौंप तो देते हैं, उनको सौंप देते हैं, लो अपनी संपत्ति के कागज, लो अपनी संपत्ति, पर रात को ही आग लगवा दी जाती है उसमें, ताकि इसको मिले ना। अब जिनसे कुछ लेना देना था वहां से इकट्ठा करते हैं, उस संपत्ति में से जो भी बचता है उधर से भेज दिया जाता है बिहारी जी और श्याम जी को। देवचंद्र जी ने उधर देवचंद्र जी को खबर पहुंच चुकी है कि खेता भाई का देहावसान हो चुका है, तो बिहारी जी और श्याम जी को मदद करने के लिए, मिहिरराज जी की सहायता करने के लिए, कहना बहुत आसान, एक अकेला व्यक्ति जिसको कोई जानने वाला भी वहां ना हो, सोचो मित्र भी आते हैं तो राजी आरब के रूप में आते हैं, किसी से कोई लेना देना ही नहीं था उनको, बस जितना जरूरी होता था लेन देन करते थे। नहीं तो हमारे तो बहुत फ्रेंड सर्कल होते हैं, 4 सालों में फ्रेंड सर्कल बनाया होता तो उसको बुला लेते ना सुंदर सा जी। आज खुद पे इतनी विपत्ति आई थी तो
हमेशा पिया आएंगे। यहाँ का कुछ फ्रेंड सर्कल कुछ नहीं होता सुंदर सा जी, वो आता है किसी ना किसी का रूप लेके आता है। आप सौंप के तो देखिए स्वयं को उसके ऊपर। अब श्याम जी और बिहारी जी चले जाते हैं, उनको सारी संपत्ति सब कुछ उनको दे देते हैं जितना इकट्ठा होता है, और कहते हैं जो थोड़ा बहुत बचा है किसी से लेना वो मैं लेकर आता हूँ, आप चलिए। सुंदर साथ जी आके बिहारी जी और श्याम जी भड़का देते हैं देवचंद्र जी, धनी श्री देवचंद्र जी को भी कहते हैं ये सारी संपत्ति हड़प गए मिहिर राज जी। पर देवचंद्र जी को उनकी बातों पे विश्वास नहीं आता। उनको पता लग जाता है, उनके मुखमंडल के जो भाव आ रहे होते हैं उनको पता लग जाता है इनको विश्वास नहीं आया है। अब मिहिर राज जी जब वापस आ रहे होते हैं समुद्र से, जहाज से वापस आ रहे होते हैं बाकी एकत्रित करके नौतनपुरी की तरफ, सूचना बिहारी जी और श्याम जी को मिल जाती है। पाप छिपाने के लिए अब कहाँ जाते हैं, बालबाई के पास जाते हैं। अगर ये वापस आ गए हमारी पोल खुल जाएगी कि वहां से तो कुछ मिला ही नहीं था, पता नहीं वो जितना धन लाए थे वो भी खुद ही खा गए होंगे। और चंचल बुद्धि बालबाई क्यों बोला गया, पहले तो उनकी चिंता कर रही थी इनको कुछ हो ना जाए, और अब उनको भेज दिया, इसीलिए उनको भेजा था। उन्हीं के लिए 4 साल वो बिता के आए, सुंदर साथ की सेवा में लगे वो 4 साल एकत्रित करने के, उन्हीं के भाई के यहाँ गए थे। बालबाई जी बहन ही तो हैं गांगजी भाई की और खेता भाई की, उन्हीं की बहन इल्जाम लगा रही हैं। अब राजा के यहाँ शिकायत कर देती हैं मिहिर राज मेरे भाई का धन हड़प कर आ रहा है, वो धन मिहिर राज का नहीं है, या तो गांगजी भाई को मिलना चाहिए या फिर खजाने में जाना चाहिए। उस धन की गति लिखी ही नहीं थी कि वो किसी भी तरह से सेवा में काम आ सके। और जो भी सुंदर साथ जी ऑनेस्ट होता है, जो इनोसेंट होता है, राज्य उसका साथ जरूर देते हैं। जो भी हमारे जीवन में घटनाएं घट रही हैं उस समय हमें समझ नहीं आता, पर आगे जाके समझ में आता है कि मेरी बीती बीतक कितनी सुंदर रही, मुझे राज्य की ओर मोड़ने में इन दुखों ने कितना साथ निभाया। ये खटरुत्ती की तैयारी बस हो रही है सुंदर साथ जी, क्योंकि खटरुत्ती का खजाना हमें मिलना है और मिहिर राज जी को सहना है उसको, तभी वो खजाना हमें मिल सकता है। हमें लगता है कि बहुत अन्याय हो रहा है, पर उनके जीव को खरा उतारा जा रहा है। केवल उनके नहीं, हमारे ऊपर भी कोई अन्याय नहीं होता सुंदर साथ जी। हमारे ही जीव के अंदर विकार जिसको मारना होता है, दुख के बिना ये समझता भी तो नहीं है ना। जो भी हो रहा है मेरे पिया की मेहर से बेस्ट हो रहा है, इससे बेस्ट हो ही नहीं सकता सुंदर साथ जी। सारा धन राजकोष में जमा कर दिया जाता है, रसीदें देखी जाती हैं, मिहिर राज जी को निर्दोष पाया जाता है, उनको बरी कर दिया जाता है, उनको मुक्त कर दिया जाता है। अब मुक्त होके आएंगे कहाँ, अब कहाँ पे आएंगे सुंदर साथ जी, अब आएंगे देवचंद्र जी के पास, दर्शन करने के लिए आएंगे। कब आए अरब से वापस, विक्रम संवत 1703 में गए थे, अब विक्रम संवत 1708 हो चुका है, यानी 5 वर्ष तकरीबन बीत चुके हैं जब वो वापस आए हैं। देवचंद्र पिया जी के, अपने धनी जी के दर्शन नहीं किए जिनके बिना वो रह नहीं पाते थे सुंदर साथ जी। सारा दिन सुंदर साथ की सेवा, कभी चर्चा सुनना, कभी ये करना, कुछ ना कुछ करते रहना, इसी जिक्र में रहना, वो रह नहीं पाते थे। कोई फोन नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई वीडियो कॉल नहीं, देखा नहीं है सुंदर साथ जी, अपने सतगुरु को देखा भी नहीं है। 5 साल हो गए हैं। कैसे विरहा में वहां भी बिताए होंगे, पर तब विरहा नहीं था, वियोग था, दूर थे, पर अंदर एक कसक नहीं थी। अब कसक वो आने वाली है, क्योंकि बालबाई जी ने उनको क्या कहा जाकर, सुंदर साथ जी उन देवचंद्र जी को जाकर कहा, यदि आपने प्रणाम स्वीकार की, इसने मेरे भाई का धन खाया है, यदि आपने इस बात पे विश्वास नहीं है धनी श्री देवचंद्र जी को, पर यदि आपने प्रणाम स्वीकार की तो मैं कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूंगी।
इस प्रकार से ये कारज कारण बन रहे हैं सुंदर साथ जी। बाल बाई जी के लिए गलत नहीं सोचना हम सुंदर साथ ने, क्योंकि वो कोई और नहीं है, वो हमारे ही अंदर की बाल बाई हैं सुंदर साथ जी। किसी भी पात्र के लिए, किसी भी सुंदर साथ जी के लिए गलत नहीं सोचना। बिहारी जी ने जितना किया आज शायद हम उनसे भी बुरा कर रहे हैं। वो हमारे ही अंदर का एक पार्ट, 1% बिहारी जी सामने खड़े किए हुए हैं कि अपने अंदर उनको ढूंढ लेना, क्योंकि हमारे अंदर हैं इसलिए हम पिया से मिल नहीं पा रहे। हम पता नहीं कितनों के साथ अन्याय करते फिरते हैं सुंदर साथ जी, हम कहाँ पहचान पाते हैं। तो बाल बाई जी ने भी बिल्कुल, पिया जी ने, पिया है डायरेक्टर साहब, उन्होंने की है मास्टर प्लानिंग। पिया ने जो रोल्स डिसाइड किए हैं उसके अकॉर्डिंगली सारे अपने रोल कितनी सुंदरता से निभा रहे हैं। कितनी प्यारी सेवा बाल बाई जी ने की है मिहिर राज जी के जीवन में, सतगुरु से दूर रखने की सेवा, ताकि खटरुती उतर सके सुंदर साथ जी। और केवल उनके जीवन में नहीं, तब एक बाल बाई थी, आज पता नहीं कितनी बाल बाइयां हैं, आज पता नहीं कितने बिहारी जी हैं। एक छोटा सा सुंदर साथ सेवा करने के लिए आगे बढ़ना चाहता है, पता नहीं कितने पीछे लग जाते हैं, लगा दिए जाते हैं धनी जी की ओर से, क्योंकि पिया चाहते हैं कि जीव जल्दी से जल्दी दृढ़ होकर उनकी तरफ लग जाए। इसलिए किसी सुंदर साथ के प्रति कभी गलत नहीं सोचना, ये बीतक साहब हमें सिखाती हैं। मिहिर राज जी ने कभी बाल बाई जी के बारे में कुछ नहीं कहा, ना बिहारी जी के बारे में कहा, हमेशा प्रेम देते रहे। और पाया किसने? पिया जी को। बाल बाई जी ने उस जीवन में, अपने उस मानव तन में पिया जी को नहीं पा सकी हो। बिहारी जी उस मानव तन में नहीं पा सके पिया जी को, पर पाया किसने? मिहिर राज जी ने, और अक्षरातीत बन गए। हमें बाहर की प्रतिष्ठा देखनी है या ये देखना है कि मुझे इस बार पाना है, पाना है और पाना है सुंदर साथ जी। हमारी दृष्टि अंदर की उपलब्धि पे होनी चाहिए। बाहर की उपलब्धियां पाके आज तक कुछ नहीं मिला तो आगे क्या मिलेगा? मैं ये नहीं कह रही यहाँ के कार्य छोड़ दीजिए, यहाँ के कार्यों को दिल देना छोड़ दीजिए। राजी नहीं कहते 24 घंटे आंखें मूंद के बैठे रहो। राजी कहते हैं कि चाहे तुम्हारी आंखें मुंदी हो, सोवते हो, जागते हो, बैठे हो, जो भी तुम कर रहे हो, तुम्हारे रोम रोम से मेरी ध्वनि आनी चाहिए। बस पिया इतना चाहते हैं, तुम्हारे हर विचार में मेरा नाम होना चाहिए, तुम्हारे 100% समर्पण उनको चाहिए सुंदर साथ जी, और कुछ नहीं चाहिए मेरे धनी जी को। कहते हैं अब 1708 में पूरी जांच करा ली, कहां से दोष निकलेगा? जो विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप बनने वाले, उनमें कलंक कोई कहां से ढूंढ लेगा? उनके जीव में भी कोई कलंक नहीं दिखता। राजा को कुछ नहीं मिलना था, कुछ नहीं मिला, अब आए तो दर्शन करने जाते हैं। इतनी प्यास है अंदर, उनको भी अंदर अंदर से पता है सुंदर साथ जी, क्योंकि आते ही राजा द्वारा रोक दिया गया है, अब बरी किया गया। उनको भी पता है मेरे सतगुरु को कितना भड़काया होगा। ये कोई नई बात नहीं है सुंदर साथ जी, ये आज भी होता है, ये आज भी होता है। और आज भी सतगुरु विश्वास नहीं करते हैं, पर किसी ना किसी बाल बाई के कहने पे उनको भी मुख दूसरी तरफ करना पड़ता है, क्योंकि खड़ा करना होता है उन्होंने जीव को, उस आत्म के जीव को खड़ा करना होता है, ताकि वो धनी की ओर मुड़ जाए। घबराइएगा मत, सतगुरु भी मुख दूसरी ओर कर लें तो घबराइएगा मत सुंदर साथ जी। कोई ना कोई खटरुती का विरहा हमारे अंदर उतरने वाला होता है, इसलिए ये घटनाएं दोहराई जाती हैं। प्रसंगों के रूप बदल जाते हैं, प्रसंगों के पात्र बदल जाते हैं, पर वाह राजी वाह, 400 साल बाद भी रूप बदल कर, पात्र बदल कर, नाम बदल कर, यही प्रसंग उन सुंदर साथ के साथ दोहराए जाते हैं जो सेवा में आगे बढ़ते हैं। कभी मत घबराइएगा, हमारे अंदर खटरुती का अंकुर फूटना है, इसका मतलब सुंदर साथ जी इंद्रावती जी के सांचे में फिट होने का समय आ चुका है, तब ये प्रसंग घटित होने शुरू होते हैं। अब
जाते हैं दर्शन करने के लिए अपने सतगुरु के। और जैसा कि बालबाई जी ने पहले ही बोला था, मुख मोड़ के सतगुरु दूसरी तरफ, मुख भी नहीं करते उनकी तरफ, उनके चरणों में बैठे रहते हैं। प्रणाम स्वीकार नहीं होती, नहीं होनी थी, नहीं होती, क्योंकि मास्टर प्लानर डायरेक्टर साहब हमारे पिया जी को यही मंजूर था, यही लिखा है। ये वियोग अब सुंदर साथ जी विरहा में बदलना शुरू होता है। पहले तो वियोग था, मिलने की तड़प थी, खुशी थी, पर अब विरहा बन जाता है कि अब मैं चाहते हुए भी उनके पास नहीं जा सकता। एक ही शहर में 2 साल तक रहते हैं, पर सतगुरु को प्रणाम करने नहीं जाते कि वो बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा। कोई बुलावा आ ही नहीं रहा था, बालबाई का दबाव था, वो मास्टर प्लानिंग थी, बुलावा आ कैसे सकता था सुंदर साथ जी। हम कितनी बार, बालबाई जी को बुरा मत कहिए, ये सोचिए मेरे अंदर मैंने कितनी बार बालबाई का रोल निभाया है, सतगुरु से किसी सुंदर साथ को दूर करने में, या प्रसंग थोड़ा बदल लेते हैं, एक सुंदर साथ को दूसरे सुंदर साथ से दूर करने में थोड़ा और बदल लेते हैं। यहाँ नहीं सुनना, इनसे नहीं सुनना, इनसे नहीं सुनना, एक सुंदर साथ को कोई सुन रहा है उसको हटाने में प्रसंग थोड़ा और बदल लेते हैं, दिलों को दुखाने में। आप इस मंदिर में जाते हो, आप इस स्थान पे जाते हो, अरे ये तो वो वाले हैं, ये तो साहिब जी वाले हैं, ये तो कृष्ण जी वाले हैं। हम बालबाई से कम नहीं है सुंदर साथ जी। सुंदर साथ को जो जो तोड़ने का प्रयत्न करेगा, उसके अंदर बालबाई का कितना परसेंटेज छुपा हुआ है, हमें स्वयं के अंदर देखने की जरूरत है। सुंदर साथ को जोड़ना शुरू कीजिए। और अब सुंदर साथ जी 2 साल तक उसी शहर में रहकर कोई नौकरी भी नहीं कर रहे। सुंदर साथ जी किसके खिलाने पे खा रहे हैं, उन्हीं के चरणों से घर में बरकत है, पर देखने में ऐसे लगता है फिर श्यामल भाई कमा रहे हैं और वो खा रहे हैं। श्यामल भाई की पत्नी एक दिन ताना मार देती हैं, सीता जी, ये वही सतगुरु है ना जिनके लिए बड़े भाई को मारने के लिए दौड़े थे, 2 साल से उन्होंने तो तुम्हारी खबर भी नहीं पूछी। बात दिल को लग जाती है कि अब तो तलवार भी नहीं उठा सकता, मैं तो खुद प्रणाम करने भी नहीं जा सकता। ये पूरी वियोग की, ये पूरी विरहा की पीड़ा उन्होंने लिखी है, खटरुत्ती में लिखी है सुंदर साथ जी। वो ताना छेद के निकल जाता है अंदर से कि मेरे सतगुरु के लिए ऐसा कैसे कह दिया। कहते टुकड़ों पे तो तुम अब भाई के ही, वही भाई तुम्हें पूछ रहा है, वो सतगुरु तो तुम्हारी खबर भी नहीं ले रहे हैं। उसी समय अप्लाई कर देते हैं सुंदर साथ जी। भौजाई के वचन इतनी जोर से लगते हैं, सीता जी को बुरा तो नहीं समझ रहे ना सुंदर साथ जी, धनी ने रोल दिया है उनको और वो बहुत सुंदर निभा रही हैं। पर सीता जी का रोल कहीं हम तो नहीं निभा रहे ना, हमारे पास वाणी है, सीता जी के पास नहीं थी सुंदर साथ जी। वाणी को समझ के पढ़ के हम कहीं सीता तो नहीं बन रहे ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि बीतक साहब को अपने अंदर उतारना है, धरोल चले जाते हैं। आपको पता है ना पहले धरोल कौन गया था? 2 सिपाहियों में से कोतवाल ने 2 सिपाही भेजे थे, एक सिपाही कुएं की मुंडेर पे घूमता रहा और सुंदर साथ जी दूसरा सिपाही क्या धरोल चला गया था? नहीं नहीं, वो तो मोहबड़ जी के गांव में चला गया था। सुंदर साथ जी धरोल में कला जी के पास चले जाते हैं नौकरी करने के लिए। कला जी ने व्यवसाय की, उन्होंने कहा हमें नौकरी दे दीजिए, और वो तो थे एक्सपर्ट थे, पिताजी भी मंत्री रह चुके हैं। 2 साल तक कला जी के पास राज्य के प्रबंधन में रहते हैं, वेरी एफिशिएंटली वहां पे प्रबंध करते हैं, मैनेज करते हैं पूरा मंत्री रहकर। और फिर अहमदाबाद भी इस दौरान, इस 2 साल के दौरान ही 8 महीने तक अहमदाबाद में भी उनको कर चुकाने के लिए रहना पड़ा। जाने कितने कर चुकाएंगे सुंदर साथ जी, हम सब के कर वो चुका के गए हैं और आज भी चुका रही हैं इंद्रावती जी। हम सब का किया हुआ देती हमको जा रही हैं, कर खुद चुकाती जा रही हैं, ये पहली बार चुकाने गए हैं।
फिर फांसी के लिए स्वयं को प्रस्तुत करेंगे, फिर कर चुकाने जाएंगे। मेरे सुंदर साथ पे आँच ना आए, ये तो जाहिरी कर है। सुंदर साथ जी बातुनी कर इंद्रावती ने पता नहीं कितने चुकाए हैं अभी तक। प्राणनाथ जी आज तक चुका रहे, तरहटी में बैठे हुए भी आज भी इंद्रावती गुहार लगा रही हैं, इनको दर्शन दे दो पिया जी। अहमदाबाद से लौटते हैं, गुजरात से धरोल आते हैं। अहमदाबाद को ही गुजरात कहा जाता है। धरोल आते हैं और उसके बाद विक्रम संवत 1712 का समय हो जाता है। कहाँ 1703 से निकले अरब में, 8 में वापस आए, 5 साल अरब रहकर 2 साल नौतनपुरी में ही रहते हुए भी दर्शन न कर पाए। नौतनपुरी की हवाओं में वो सांसें आज भी सुंदर साथ जी महसूस की जा सकती हैं जो वियोग में उन्होंने ली हैं। कभी जाके देखिएगा वहां पे। 2 साल यहाँ पर रहकर, यानी कि 1703 से 1708, फिर 8 से 10 तक कहाँ रहते हैं? नौतनपुरी में। अब 10 से 12 तक कला जी के पास धरोल में रहकर जो उन्होंने राज्य प्रबंधन किया। अब तक कितने 9 वर्ष की जुदाईगी हो चुकी है। 9 वर्ष कहना बहुत आसान। सतगुरु जिसके बिना उनको सांस नहीं आती थी, उससे सुंदर साथ जी ऐसे धनी के बिना भी नहीं आती थी। धनी के बिना भी हम रह नहीं पाते थे। वो तो रो तो रहे हैं, हम तो रो भी नहीं रहे। हमारा मन तो संसार में रमा हुआ है। अब 1712 में उनका मन संसार से बिल्कुल अलग होना शुरू हो चुका है। अभी देवचंद्र जी का बुलावा आया नहीं है, राज जी इधर से तैयारी पहले कर रहे हैं। हमेशा देखिएगा अपने जीवन में सॉल्यूशन की तैयारी पहले होती है, प्रॉब्लम बाद में आती है। यदि विवेक बुद्धि से अपने जीवन को देखना शुरू करें, पीछे मुड़ के कभी देखिएगा, प्रॉब्लम आने से पहले सॉल्यूशन की अंदर से, बाहर से तो होती है। हमारा जीव अंदर से तैयारी पकड़ने लगता है सुंदर साथ जी। और यदि वाणी पढ़ रहे हो ना, तो वो तैयारी इतनी सुंदर हो जाती है, इतनी सुंदर, हम खुद उसको देख पा रहे होते हैं कि कैसे मेरे हृदय की धरती उर्वरक उसमें डलता जा रहा है, मेरी हृदय की धरती कैसे उपजाऊ होती जा रही है। हम देख पाते हैं। उस प्रोसेस को देखना बहुत प्रेशियस होता है सुंदर साथ जी। 1712 में संसार से हटने लगा है मन, और उन्होंने पहले धरोल के राजा कल्ला जी को कह दिया कि अब मुझे इस व्यवस्था से, इस जॉब से, इस नौकरी से मुझे छुट्टी चाहिए। अब मैं ये नहीं करना चाहता। कहते हैं लौकिक व्यवहार होता ही नहीं है मुझसे, ऐसे ऐसे करके सलामें ठोकते रहो सबको। इससे अच्छा मैं अपने सतगुरु को सलाम ना ठोकूं जाके, मैं उससे दूर बैठा हूं, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। उन्होंने कहा अपने जैसा कोई ढूंढ सकते हो जो भी उचित प्रतीत हो। कितना विश्वास सुंदर साथ जी, और ये होता है, ये आज भी होता है। अरब का राजा विश्वास कर लेता है, कल्ला जी विश्वास कर लेते हैं, अपना सुंदर साथ विश्वास नहीं करता। यही तो विडंबना है इस खेल की सुंदर साथ जी। प्रेम की राशि हमारे भीतर और बाहर हम ईर्ष्या कर रहे हो, यही तो खेल है सुंदर साथ जी। लोग विश्वास कर रहे हैं, अपना सुंदर साथ विश्वास नहीं कर रहा, और ये आज भी होता है। लोग बहुत प्यार कर जाते हैं और अपने ही कुछ सुंदर साथ उसका लाभ नहीं उठा पाते। वो नफरतों में ही पड़े रहते हैं, क्योंकि उनका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि ये लिखा है, उनका क्षण भी आया नहीं। उनको भी लगेगी, वाणी जरूर लगेगी सुंदर साथ जी, जब उनका पल आएगा तो वो भी मुड़ेंगे। किसी के प्रति अपने हृदय में ये बीतक से ये सीख के जरूर उठिएगा सुंदर साथ जी, सारे वैर भाव बीतक के इस यज्ञ को आहुति दे दीजिएगा। सारे वैर भाव हटाकर शुद्ध स्वच्छ हृदय लेकर उठिएगा, देखिएगा पिया कितने करीब महसूस होते हैं। अब देवचंद्र जी की सुरता भी धाम की ओर मुड़ने की तैयारी करने लगी है। धाम गमन का समय निकट आ रहा है। कहते बुलाए ले आओ श्री महाराज को, उनको बुला लाओ ना। बालबाई बुलाने आती हैं,
कहते हैं मैं राज्य की कार्य व्यवस्था दे ही रहा हूँ किसी और को, बस मैं जल्दी ही आ जाऊंगा, समेट के जल्दी आ जाऊंगा इसको। फिर बिहारी जी को भेज देते हैं। वो आकर बताते भी नहीं कि सतगुरु महाराज तुम्हें याद कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं, कोई नहीं बताता कि बाल बाई जी भी ऐसे नहीं बताती कि बीमार हैं तुम्हें याद कर रहे हैं, अरे तुम आते क्यों नहीं, आ जाओ, नॉर्मल सिंपल सा बुलाने आती हैं। वो फिर भी इनकी तैयारी है, इधर से आने को तैयार हैं। वो आते हैं, कहते हैं अंबर कस्तूरी मंगाई है। तो पूछते हैं सतगुरु जी ने मुझे याद किया, क्योंकि अंदर से आवाज आ रही है। पहले आज तक 2 साल हो गए, कोई नहीं आया, किसी का संदेशा तक नहीं आया, खुद तो दूर है आने की बात, कोई संदेश भी नहीं भेजा गया। क्यों आई बाल बाई जी, क्यों आए बिहारी जी? बिहारी जी कहा गया, पूरी बीतक साहब देख लीजिएगा, कहीं बिहारी नहीं लिखा गया सुंदर साहब जी, बिहारी जी। इससे पता लगता है सुंदर साहब जी, हर चौपाई में देख लीजिएगा बिहारी जी। राज जी ने जी लगा के क्या सिखाया हमें इससे, कि किसी भी सुंदर साहब जी के लिए यदि तुम्हारे हृदय में विष भरी कोई भावना भी आती है, तो इसका मतलब तुम्हारा हृदय कठोर होता चला जा रहा है। प्यार कीजिए सुंदर साहब जी, कोई कैसा भी कर रहा हो, क्योंकि हम प्रेम की ध्वजाएं, मेरे पिया प्रेम के सागर हैं। प्रेम का नाम दुनिया में ने ब्रह्म सृष्टि लेकर आई हैं, इसलिए प्यार कीजिए। जी जी करके मेरे पिया जैसे 10 बार जी जी करके आते हैं, सारे सुंदर साथ को जी जी करके सुंदर साथ जी जीत लीजिए। सुंदर साथ जी को इतना प्रेम कीजिए। पहले ही माया में इतने दुखी हैं, हम तो प्रेम का मरहम लगाएं अपने प्यारे सुंदर साथ जी के उन जख्मों पे जो माया ने दिए हुए हैं। अब कहते हैं अंबर कस्तूरी दे दीजिए, यानी इत्र होता है अंबर, और कस्तूरी जो हिरन के पेट में होती है ना, उससे वो भी एक मेडिसिन जैसी होती हैं। तो कहते हैं मुझे याद करते हैं सतगुरु। तो बिहारी जी कहते हैं कि वहाँ तो सारे यही कहते हैं कि गांग जी भाई का पैसा तुमने हड़प लिया, कोई नहीं याद करता तुमको वहाँ पे। बिहारी जी की बात सोचिए, दोनों बात कर रहे हैं आपस में, मुझे सतगुरु याद करते हैं बिहारी जी, कोई नहीं याद करता तुम्हें। वहाँ सारे यही बोलते हैं कि पैसा हड़पने वाले हो तुम तो बड़े लालची निकले। अपना सा मुंह लेके, कितना उनका मुंह छोटा हो गया ये सुन के सुंदर साहब जी, पर बिहारी जी को कुछ एक शब्द भी नहीं कहते। जिसने पिया का साक्षात्कार करना होता है ना सुंदर साहब जी, वो हमेशा अपने अंदर से बात किया करते हैं, वो बाहर नहीं बोला करते, कुछ नहीं बोलते, चुपचाप सुनकर कहते हैं दिल बीच धरी, अपने हृदय में रख लेते हैं इस बात को, बस कुछ नहीं कहते उनको। अब अंबर कस्तूरी का अरेंजमेंट करवाते हैं, मंगवाते हैं, बिहारी जी को देते हैं और कहते हैं, उन्होंने बोला भी नहीं कि तुम आओ या तुम्हें याद करते हैं, कहते हैं आप चलो लेके, बस मैं भी पीछे पीछे आपके आ ही रहा हूँ, सतगुरु महाराज के चरणों में आ जाऊंगा मैं बहुत जल्दी। मैंने सारा कार्य छोड़ने का निर्णय ले लिया, क्योंकि विवेक बुद्धि सुंदर साहब जी और जागृत बुद्ध प्रवेश हो गई थी उनके अंदर। उनको पता है ये बार बार क्यों आ रहे हैं। अब इधर देवचंद्र जी ने फिर भेज दिया, वापस गए, कहते हैं फिर जाओ तुम उसको लेकर ही आओ, अब तो क्यों नहीं आए वो, अभी तक क्यों नहीं आए। और कहते हैं कि उस मिहिर राज को लेके आओ जो कहते नहीं थकता था, मुंह मुंह कोड़ मथन, मैंने उससे कुछ बातें करनी है, मैंने जाने से पहले उससे कुछ बातें करनी है। जान हून कोड धड़ 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 कोड मथन, मत्था मत्था कोड मुंह 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 कोड जिभन। वो कहते थे मेरे करोड़ों धड़ हो, एक एक धड़ में करोड़ों मत्थे, करोड़ों सिर हो, एक एक सिर में करोड़ों मुख हो, और उसमें एक एक मुख में करोड़ों जिह्वाएं, करोड़ों जबाने हो मेरे पास, तब भी आपके गुण नहीं गाए जा सकते। क्या वो यही मिहिर राज है जो मेरे बारे में सुनकर भी नहीं आ रहा? जाओ उसको लेकर आओ। हितरा मेडी तो ही जा ताजे गुण गिनन,
भाल तो ही जो हीकड़ी पूजीते न सगन। इतनी जिह्वाएं मिलकर भी आपके तांजे गुण गिनन, आपके गुणों को गिनना चाहें तो वो एक भी गुण गिनने में समर्थ नहीं हो सकती। ये वही मिहिरराज है, उनको लेकर आओ, मैं तन नहीं छोड़ सकता इसके बिना। बिहारी जी कहते हैं आपको पड़ी हुई है, मैं जाता हूं, वो आते तो है नहीं पिताजी, क्योंकि बिहारी जी को चिंता है। पिताजी के तन छोड़ने से पहले यदि वो आ गए तो सारी संपत्ति का अधिकारी उनको बना दिया जाएगा। देवचंद्र जी के पास कौन सी संपत्ति है? अलौकिक संपत्ति भी, और अलौकिक तो बिहारी जी को चाहिए भी नहीं। सुंदर सा जी, सारे आशीर्वाद उनको जाएंगे और ये पद, ये गादी उनको चली जाएगी। सब लोग उनको पूजा करेंगे और बिहारी जी को ये चाहिए नहीं। मिहिरराज जी को कहाँ चाहिए सुंदर सा जी? उनको कुछ नहीं चाहिए, पर बिहारी जी जानते नहीं है। फिर से जाते हैं, कहते हैं स्वास्थ्य कुछ खराब है। अंदर से आवाज आ रही है मिहिरराज जी के, तीसरी बार अब आ गए हैं बालबाई जी, बिहारी जी और फिर बिहारी जी। स्वास्थ्य बहुत खराब है, औषधि चाहिए। कहते हैं मेरा कुछ राजकीय कार्य रह गया, वो अर्जेंसी, इमरजेंसी को समझ रहे हैं आप, और कहते हैं मैं जल्दी से किसी के गले डाल के मैं आपके साथ सतगुरु के चरणों में शीघ्र से शीघ्र आ रहा हूं। कहते हैं बार बार सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के दिल में मिहिरराज मिहिरराज, उसको लेकर आओ, कोई तो बुला के लाओ। विरहा इस तरफ है तो आग उस तरफ भी लगी हुई है। सुंदर सा जी, रहा उनसे नहीं जा रहा, रहा सतगुरु से भी नहीं जा रहा। अब कहते हैं आप बार बार उनको याद करते रहते हो, मैं कहता तो रहता हूं उनको जाने के लिए, वो आते नहीं है, आपको ही रट लगी हुई है, तुम फेर फेर करत बाद। बिहारी जी को कहते हैं इंद्रावती क्या कर रही है, मैं धाम दरवाजे बैठ ना सकूं, ठाड़ी इंद्रावती करे रुदन। 2 बार बिहारी जी हो आए हैं, तीसरी बार फिर कह रहे हैं जाओ, मैं उसके आए बिना धाम नहीं जा सकता, मुझे उससे कुछ बातें करनी है। इंद्रावती का हृदय बहुत दुखित, बहुत द्रवित है। उसको ये जो विलाप कर रही है इंद्रावती, उसका विलाप मुझे दूर करना है, तब मैं धाम में जा सकता हूँ। और बालबाई ये बात सुन लेती हैं। बिहारी जी अब जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको बताना नहीं है, वो चाहते ही नहीं है वो आए। बालबाई जी, ये उनकी पॉजिटिविटी देखिए सुंदर सा जी, जहां पॉजिटिव शेड है उसको देखिए, नेगेटिव में भी पिया जी की रजा मान के प्रेम कीजिए सबसे। बालबाई इसीलिए चंचल कही गई हैं, कितना प्रेम करती हैं और पल भर में कुछ और हो जाती हैं। ये बात करता है उसकी बातों में आ जाती हैं, ये बात करता है, तो हमें नहीं बनना ऐसा। दृढ़ बनिए सुंदर साथ जी। और बालबाई जी धाई के पहुंचती हैं, कहती हैं कितनी बार तुमको बुलाने आ गए, चलते क्यों नहीं हो? बार बार तुम्हें याद कर रहे हैं सतगुरु महाराज जी, कह रहे हैं मैं धाम जाए ना सकूं, रहया इन खातर मेरा धाम गमन नहीं हो सकता। मिहिरराज जी कहते हैं मुझे किसी ने बताया ही नहीं, मैं तो तब ही आ जाता यदि मुझे ऐसी कंडीशन का, मुझे इस परिस्थिति का पता होता। उसी समय जितना कार्यभार का काम हुआ था नहीं हुआ था, सारा छोड़ के राजा से बात करते हैं कि बस अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। जवाब देके उनको आ जाते हैं। 1712 में श्रावण मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी, मिलाप श्री देवचंद्र जी सो कहो बात जमी। कहते हैं लालदास जी कहते हैं दोनों का मिलन हो गया इस दिन, आओ अब इस मिलाप की बात मैं तुम्हें बताता हूँ। आके प्रणाम करते हैं, पलंग पे लेटे हुए हैं सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी, उठने की हालत में भी नहीं है। लेटे लेटे पूछते हैं कौन है? मिहिरराज जी कहते हैं मैं मिहिरराज। सुनते ही मिहिरराज इतना सुख मिलता है धनी श्री देवचंद्र जी को, कहते हैं तुम आए हो मिहिरराज, और उनसे बातें करने लगते हैं। नरमी से मधुर शब्द बोलते हैं और मिहिरराज जी को सांत्वना दे देते हैं अपने शब्दों से ही। 9 वर्षों का बिरहा मानो बहने लगता है। वियोग,
9 वर्षों का वियोग मानो शब्दों में बहने लगा है। बार बार कहते मैं तुझे याद कर रहा था, तुम तरफ पठाए मोमिन। दोनों के अंदर सुंदर साथ है, मैंने मोमिनों को भेजा तुम्हारी तरफ, तुम आए क्यों नहीं। दोनों के अंदर, बाल बाई जी के अंदर भी, बिहारी जी के अंदर भी आत्म है सुंदर साथ जी, पर अभी समय नहीं आया, अभी उनको ये रोल निभाना है। मिहिरराज जी ने कहा लौकिक काम था ना, इसीलिए मुझे थोड़ा और समय लग गया दूसरों को दे के आने में। और कहते हैं मुझे आपके चरणों में स्ट्रेट कह रहे हैं, इस समय छुपाने का समय नहीं है कि मुझे बिहारी जी ने बताया नहीं, बालबाई जी ने आके बताया कि सतगुरु याद कर रहे हैं, मैं तुरंत आ गया, मैं तुरंत आ गया सतगुरु महाराज। अब उस लौकिक कार्य के लिए दोबारा तो नहीं जाना है ना तुम्हें। कहते नहीं नहीं, अब मुझे वापस नहीं जाना, मैं देकर आ गया हूँ। कहते हैं मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है, मेरा देह त्याग के बाद तुम्हारे हृदय में ही युगल स्वरूप ने विराजमान होना है, पिया जी ने विराजमान होना है। 9 सालों के वियोग ने तुम्हें तोड़ के रख दिया था, तुम्हारा हृदय इतना दुखी था, तुम्हें मैंने रोते हुए देखा है, इसीलिए मैं धाम नहीं जा सकता था। बहुत व्यथित हृदय। सुंदर साथ जी सोचिए, हमने ये घटना को कैसे देवचंद्र जी और इंद्रावती जी के नाम पे लगा दिया हुआ है। यदि किसी सुंदर साथ का हृदय देवचंद्र जी के प्रणाम स्वीकार ना करने से इंद्रावती का हृदय, उनके जीव का हृदय इतना दुखित हो सकता है कि उनको धनी श्री देवचंद्र जी कह रहे हैं मैं नहीं जा पा रहा हूं। सोचिए जिनके हृदय हमने दुखाए हुए हैं, हमें कितनी तकलीफ होने वाली है। सुंदर साथ जी, सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी कह रहे हैं कि इंद्रावती रुदन कर रही है। सोचिए हम धनी की चितवन की ओर भी बढ़े, कितने सुंदर साथ रास्ते में कितनों के जीव रुदन करते हुए खड़े होंगे वहां पे। किसी का दिल ना दुखाइए, शायद ये दिलों को दुखाना ही दूरी है मेरे और धनी के बीच में, इसलिए हम उनको पा नहीं सक रहे हैं। सुंदर साथ जी बहुत ध्यान रखिएगा, फूंक फूंक के इस खेल में कदम रखिए। सुंदर साथ जी कहीं ये मानव तन फिर से ऐसे ही व्यर्थ ना हो जाए। सीमित सांसें, उसमें से भी आधी से ज्यादा निकल चुकी हैं सुंदर साथ जी। बाकी बची हुई सांसों को कम से कम हृदयों को दुखाने में खर्च मत कीजिए। सुंदर साथ के सुख के लिए, उनकी सेवा के लिए, स्वयं के स्वाध्याय चितवन वाणी मंथन के लिए खर्च कीजिए। दुनिया के कार्य करते जाइए, दिल पिया जी को दे के देखिए, समर्पण धनी पे करके देखिए। आई हैव फेल्ट दैट पर्सनली। सुंदर साथ जी, ये ब्रह्मांड पहले से बहुत सुंदर चलने लगता है जब एक एक अन्न के दाने पे उसका नाम लिखा होता है ना। जनाबाई के उपलों में श्याम की ध्वनि आया करती थी, वो उपले बनाती थी, उसके अंदर श्याम श्याम। एक दिन उसकी किसी से टक्कर हो गई और ना वो भी उपले बनाती थी, ये भी, दोनों के उपले गिर गए और दोनों के मिक्स हो गए। अब वो कहती हैं बहन तुम ले लो, जितने लेने लाओ मैं देती हूँ। जनाबाई कहती मैं ले लूंगी जो मेरे हैं, कहती नहीं मैं बांट देती हूँ। वो बांट रही है, जनाबाई कहती है मेरे उपले नहीं है। तो कहती आपको कैसे पता ये आपके नहीं है? गांव वाले को बुला लाती, कहती मेरे उपलों में से भी शाम है, मेरे उपलों में भी शाम है, उसकी ध्वनि आती है। तो कहते हैं कहाँ आती है ध्वनि? और जब देखा गया तो सच में उसके उपले भी श्याम श्याम पुकार रहे थे। सुंदर साथ जी सोचिए, हमारे रोम रोम में, हमारे एक एक पूरी रूटीन में कहाँ उसकी आवाज आती, कहाँ दिल पुकार रहा होता है, कहाँ हुक निकलती है, कहाँ टूक टूक हो जाते हैं हम, कब टूक टूक हो जाते हैं। सुंदर साथ जी अब सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी थाल में भोजन परोसवा कर मिहिरराज जी को बड़ा प्यार कर रहे हैं और उनको भोजन परसवाया जाता है। साथ में ही बैठे हैं देवचंद मिहिरराज जी स्वयं। बिहारी जी ने कितना कुछ किया, जेल तक पहुंचवाने का
प्रयत्न कर दिया, राजा को शिकायत लगा दी, धन खा लिया, इल्जाम लगा दिए। ये 9 वर्षों के कम से कम 9 में से जो बाकी 4 बचे हैं, तब तो गए थे वहां पे 4 वर्षों के वियोग पे जो विरहा का रूप लिया सुंदर सा जी, जो खटरुत्ती में जिस विरहा को गाया गया उस पे तो बिहारी जी का नाम लिखा था, पिया ने उनको ही चुना था, पर मिहिर राज जी के हृदय में उनके लिए लेश मात्र भी हेट्रेड, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष का नामो निशान नहीं है। तब पाया जाता है राजी को, तब हृदय तैयार होता है उनकी बैठक बनने के लिए। सुंदर सा जी कहते हैं आप भी साथ में भोजन कीजिए। धन्य हो मिहिर राज जी, धन्य हो। हम तो देखें भी ना किसी को जिसने हमारे साथ इतनी छोटी सी भी कोई बात भी कह दी हो ना, हम तो उसको देखना भी पसंद ना करें। इतना कुछ कर दिया, कहते हैं साथ में खाइए। बैठ जाते हैं, वो कहते हैं मैं नहीं खाऊंगा, कहते क्यों नहीं बैठ रहे भाई, क्या बोले, मैं तुम्हारे साथ किसी स्थिति में नहीं बैठूंगा, क्योंकि कलुषता उनके मन में है। सुंदर साथ जी तो क्या कहते हैं मिहिर राज जी, देवचंद्र जी को कहते हैं आप आज्ञा दीजिए ना, आप आदेश कीजिए ना, तब ये मेरे साथ बैठ जाएंगे। उनको लगा शायद आगे चल के हाथों में हाथ डाल के हम चल पाए, पर अभी तो सुंदर साथ जी चौथे दिन की लीला चल रही है, अभी तो 5वां 6ठा आना है, कैसे हाथों में हाथ डाल सकते थे। उन्होंने देवचंद्र जी ने श्रीमुख सुकन अपने श्रीमुख से कहा क्या बातें हो रही हैं दोनों में, संयनों में क्या बातें हो रही हैं। कहते हैं आप आदेश दीजिए ना ये मेरे साथ भोजन करें। कहते भेदभाव भूलकर एक रस क्यों नहीं हो जाते बिहारी जी, चलो बैठकर इकट्ठे भोजन करो। अधूरे मन से बैठ तो जाते हैं उनके साथ, पर एक लकीर खींच देते हैं। लल्लू भट्ट जी की बीतक वर्तमान दीपक में लिखा हुआ है कि एक लकीर खिचड़ी में खींच दी जाती है, और सुंदर साथ जी आज भी वो इनविजिबल लकीर हमारी खिचड़ियों में खिंची हुई है। आइए उस लकीर को हटा दें, छठे दिन में नहीं हटाई तो कब हटेगी। आइए हम खिचड़ी होकर रहें। सुंदर साथ जी बनी भी खिचड़ी और उसमें भी लकीर कहाँ सुंदर लगती है। एक ही थाली के हों, एक ही परम धाम के हों, लकीरें ना खींचें, आइए मिल जाएं, एक रस हो जाएं, जैसा कि श्री देवचंद्र जी ने हुक्म दिया था। आइए हम सब एक होकर एक दूसरे से प्रेम करें। अब सारा कुछ देवचंद्र जी उनको बता रहे हैं, मिहिर राज जी बता रहे हैं कैसे कैसे अरब में हुआ। अब तो पहली बार 9 साल के बाद मौका मिला है, कैसे संपत्ति जब्त हुई, कैसे अरब मेरे पास आया, कैसे पत्र मिला, सारी बीतक बात उनको बता रहे हैं। अब कहते तुमने बड़ा अच्छा किया, काम माया का छोड़ के आए तले हुक्म, तुम बहुत अच्छा किया जो तुम जागनी कार्य में आ गए। अब 22 दिन तक दोनों में बातें होती रही। आने वाली जागनी लीला के संबंध में जो इंद्रावती जी से होनी थी, देवचंद्र जी सब उनको बीज रूप में, सूक्ष्म रूप में थोड़ा थोड़ा सा हिंट उनको देकर गए, बता कर गए। उन्होंने 22 दिन तक बातें करते रहे, और साथ ही साथ साकुंडल और साकुमार के बारे में भी उनको बताया कि किस प्रकार ये सखियां जागृत होंगी, तब हम वापस चलेंगे। और सुंदर साथ जी, जो सुंदर साथ जी 313 आत्माओं ने लिया था उनसे तारतम, 22 दिन इकट्ठे रहने के बाद सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी उनका धाम गमन हो जाता है। ये नश्वर तन जरूर छूट जाता है, पर बैठक मिहिर राज जी के हृदय मंदिर में हो जाती है। आवेश स्वरूप उनके अंदर विराजमान तो हो जाते हैं, परंतु अभी उनको भी पता नहीं होता कि मेरे अंदर विराजमान है। जैसे श्यामा जी को पता नहीं था रास में कि बांके बिहारी जी में से निकलकर मेरे ही अंदर विराजमान हुए हैं, देवचंद्र जी के अंदर से निकलकर भी उनके अंदर विराजमान हुए। पर पता कब लगेगा, जब जीव खूब विरहा करेगा, अभी और विरहा की पराकाष्ठा को
प्राप्त करना है। सुंदर साथ भूल गया क्योंकि आड़िका लीला में ही रमा रहा। धनी श्री देवचंद्र जी के तन से जुड़ा रहा, अंदर की वस्तु को कोई ले नहीं पाया, ले भी कैसे सकता था। ब्रह्मवाणी उतरी नहीं थी। ये है महिमा ब्रह्मवाणी की। सुंदर साथ जी, चर्चा चितवनी का सब कार्यक्रम बंद हो गया। कौन करता? मिहिरराज जी को तो करने भी नहीं दिया जा रहा था अभी। अब कुछ दिनों के बाद मिहिरराज जी के घर पे बाल बाई आती हैं। मिहिरराज जी बंद नहीं करते सुंदर साथ जी, पर उनको छुप छुप के करना पड़ता है। सामने बैठ के कर नहीं सकते हैं, अलाउड नहीं है। आज भी अलाउड नहीं होता सुंदर साथ जी। वो सारे प्रसंग घटित होते रहते हैं। आज भी प्रसंगों के रूप, पात्रों के नाम सब बदल जाते हैं, पर हम पहचान नहीं पाते कि वही बीतक रिपीट होती रहती है और होती रहेगी। यही बीतक हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर भी है। पर खिचड़ियों में से लकीर मिटाने की जिम्मेदारी इस सेवा में कौन कौन सुंदर साथ आगे आता है? बस वो सुंदर साथ धनी जी के हृदय में जाकर समा जाते हैं। जो जो परमहंस आए, जिन्होंने खिचड़ियों की उस लकीर को मिटाने का प्रयत्न किया, सब पन्ना जी की तरहटी में उनके हृदय मंदिर में समाये। अब बालबाई जी आती हैं, मिहिरराज जी से कहती हैं सुंदर साथ की जागनी का कार्य तो ठप हुआ पड़ा है, कोई आता ही नहीं है, सब भूल गए हैं। किसी को याद ही नहीं, ना चर्चा ना चितवनी। किसी को तो गादी पे बिठाना चाहिए ताकि ये सिलसिला खत्म ना हो, सुंदर साथ फिर माया में ना रल जाए। इसका उत्तरदायित्व किसको सौंपना चाहिए? तो बालबाई जी ने कहा बिहारी जी नजर आते हैं जिनको सौंपना चाहिए, उनके पुत्र तो वही हैं। और मिहिरराज जी के हृदय में तो कभी कुछ था भी नहीं। उन्होंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं, उन्हीं को ही सौंपना चाहिए। ये बात मेरे दिल में आ गई, जच गई है। और मिहिरराज जी पूरी तरह से जुट गए इसको पूरी करने के लिए। सुंदर साथ मान भी नहीं रहा था। सुंदर साथ चाहता भी नहीं था, क्योंकि देवचंद्र जी पहले ही कह चुके थे कि इंद्रावती जी के धाम हृदय से आगे ये लीला चलने वाली है। पर कहते मैं खुद सम्मान करूंगा तो सुंदर साथ भी करेंगे। सबके घर जा जा के फोन नहीं है, समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं, नहीं तुम सब आना, बिहारी जी को करेंगे, गादी अभिषेक करेंगे। सबसे आगे बैठ गए उनको प्रणाम करके सम्मान करने के लिए। गांगजी भाई के घर में आनंद छा गया। गादी अभिषेक हो रहा था सुंदर साथ जी। 1712 में ये सारा कुछ होता जा रहा है। सुंदर साथ फिर परम धाम की राह में कैसे आगे बढ़ने लगे, क्योंकि मिहिरराज जी भी चर्चा करते हैं। सबको खबर पहुंचाई जा चुकी है कि बिहारी जी को पत्र के माध्यम से, दूर दूर भी रहते होंगे ना कई, जिनको जो सुनने आते होंगे, सबको सूचना पहुंचाई जा रही है। बिहारी जी को इस तारीख को अश्विन के महीने में गादी पे विराजमान किया जाएगा। तो सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ एकत्रित हो के आते जा रहे हैं, सबको इकट्ठा किया जा रहा है। मिहिरराज जी उनको चर्चा सुनाते हैं, बड़ा प्यार करते हैं सुंदर साथ जी से। मिहिरराज जी को जेल में डालने का प्रयत्न करवाया गया था बिहारी जी की ओर से। उन पे पता नहीं और कितने जुल्म ढाए जाएंगे, आगे भी सुंदर साथ जी आता रहेगा, पर उनके हृदय में कभी मलिनता, कभी मैल नहीं आती बिहारी जी के लिए या बालबाई जी के लिए। अभी भी उतना ही प्रेम करते हैं। सोचिए, वो राजा, वो जज भी रहा होगा जो मिहिरराज जिसके सामने पेश किए जाते होंगे। आपको एक घटना सुनाती हूँ सुंदर साथ जी। एक बार क्या हुआ, एक बार ना एक जज साहब थे, दक्षिण की तरफ ना एक मल्लाह रहते थे, मछलियां वगैरह पकड़ते थे, मल्लाह रहते थे, और वो नाविक भी थे, नाव चलाते थे। अब ना
कृष्ण जी से उनका बड़ा प्यार हो गया। ठाकुर जी कहते हैं ना उनको, ठाकुर जी से बड़ी प्रीत हो गई उनकी। किसी साधु, कोई उनको साधु मिले, वो भी कृष्ण जी की बातें करते थे, उनसे बातें करते, और मल्ला इतना भोला था, इतना भोले थे वो, कि वो आराम से बात पे विश्वास कर लेते थे, किसी को कुछ कहते भी नहीं थे। साधु जी ने समझा दिया उनको, कहते तुमसे कभी भी कोई कुछ पूछे ना तो तुम कहना कि हम गोपाल जी के और गोपाल जी हमारे, हम श्याम जी के, श्याम जी हमारे। कोई घर संसार के बारे में पूछे, मल्लाह को उनको बातें भी करनी नहीं आती थी ज्यादा, क्या जवाब दूं, इनको समझ में ही नहीं आती, पर श्याम से, गोपाल से बड़ी प्रीत थी उनको। तो कहते अगर कोई घर परिवार के लिए पूछे, भजन के लिए पूछे, साधन के लिए पूछे, तो तुम ये कहना गोपाल जी जाने, हम क्या जाने। और उन्होंने इसको मंत्र की तरह रट लिया। कोई कुछ भी पूछता, और वो करते भी ऐसे ही थे कि तुम जानो मैं क्या जानूं, जीवन में कोई समस्या आ रही है, कोई सुख आ रहा है, तुम जानो मैं क्या जानूं। तो अब क्या हुआ, उनके ना 2 बेटे थे और 1 बेटी थी। अब बेटी की शादी करनी थी, सेठ जी से ऋण लेकर अब कन्या का विवाह करना था। ऋण लिया और दोनों बेटों से सलाह की, ऋण लेके फिर चुका देंगे, कन्या की शादी हो जाएगी। विवाह कर दिया। तीनों ने खूब मेहनत की, बेटों ने भी और पिताजी ने, मल्लाह ने भी खूब मेहनत की, ऋण को चुका दिया गया। अब मल्लाह पढ़े लिखे तो थे नहीं, सेठ को जब चुका दिया पूरा ऋण, सेठ ने देखा पढ़ा लिखा तो है नहीं, चालाकी करनी शुरू कर दी। रसीद के नाम पे झूठी रसीद बना दी, उस पे लिखा ही नहीं था कि पैसा चुका दिया गया है, उस पे गलत लिख दिया गया। सच्ची रसीद अपने पास अपनी अलमारी में रख दी। अब कुछ दिनों बाद मल्लाह पे केस कर दिया कि इसने हमारे पैसे वापस नहीं किए। उनकी पेशी हो रही है, उनको सम्मन भेज दिया गया, पेशी हो रही है अदालत में। जज ने पूछा कि भाई तुमने पैसे लिए थे, लौटाए क्यों नहीं। कहते जज साहब मैंने रुपया लौटाया है। तो कहते फिर अगर तुमने लौटाया है तो रसीद कहाँ है। तो कहते माई बाप ये रही रसीद, रसीद निकाल के दिखा देते हैं। तो जज साहब को पेश की जाती है, कहते हैं ये रसीद तो ठीक नहीं है, कोई और रसीद है तुम्हारे पास। कहते हमारे पास तो यही है असल रसीद के बारे में। कहते वो किसको पता होगी फिर असल रसीद, अगर तुमने रुपया लौटाया है तो। कहते गोपाल जी जाने, हम क्या जाने। उनको तो इतना ही आता था, यही उनके जीवन का मंत्र था सुंदर साथ जी। कहते हैं ये गोपाल जी कौन है जो रसीद के बारे में जानते हैं। कहते हैं वो उनके हैं और वो हमारे हैं और हम उनके हैं। तो कहते अच्छा वो रहते कहाँ हैं। उनको समझ नहीं आ रहा जज अब किसके बारे में बात कर रहा है। कहते वो हमारे हैं हम उनके हैं। तो कहते वो रहते कहाँ हैं। कहते जहाँ हम रहते हैं। तो तुम कहाँ रहते हो। जहाँ गोपाल जी रहते हैं। उनके मुख पे इतनी सच्चाई की चमक थी, क्योंकि सच्चाई की चमक अलग होती है सुंदर साथ जी, उसका सच का आभा मंडल कुछ अलग सा ही होता है। जज समझ रहे थे कि ये बोल तो सत्य रहे हैं, क्योंकि जज भी संस्कारी था, पर इसके हक में फैसला करूं तो कैसे करूं, क्योंकि रसीद तो है नहीं। उन्होंने कहा अब सम्मन काट दिया कि जो गोपाल जी है ना उनको ढूंढ के लाओ, जो गवाह हैं। सिपाही को भेज दिया लेकर कि इनके गांव में गोपाल जी को ढूंढ के लाओ। पूरे गांव में डोल रहा है सिपाही, इधर से उधर कोई गोपाल नाम का व्यक्ति नहीं है उनके गांव में। हर जगह ढूंढते ढूंढते थक के बैठता है। सामने मंदिर था, मंदिर का पुजारी बाहर आता है, किसको ढूंढ रहे हो भाई। कहते गोपाल जी हैं। पूरा घटनाक्रम उनको सुना दिया कि ये हुआ है अदालत में और मुझे भेजा गया है। पुजारी समझ जाता है। वो कहते हैं कि गोपाल जी यहीं रहते हैं, जिन गोपाल की ये बात की जा रही है ना वो यहीं रहते हैं, मुझे सम्मन दे दो, मैं ही हूँ। आ जाएंगे गोपाल जी उस दिन। वो लेते हैं उनसे सम्मन और कृष्ण जी की मूर्ति उनके चरणों में, कृष्ण जी के चरणों में अर्पित कर देते हैं
और पता है क्या कहते हैं? कहते हैं भगवान के नाम के दस्तखत, गोपाल नाम के दस्तखत भी करते हैं, लेते हैं सम्मन और चरणों में रख देते हैं। कहते हैं भगवान आज तक बड़े बड़े वस्त्राभूषण सुंदर सुंदर नगों से जड़ित आते रहे, आज एक विचित्र भेंट आई है आपके लिए, स्वीकार कर लेना। उस पे तारीख देखते हैं और उस तारीख पे भगवान का बहुत सुंदर श्रृंगार करते हैं गोपाल का, और कहते हैं कान्हा जी आपके अतिरिक्त इनका कोई है नहीं, इन्होंने यही कहा है, वो हमारे हैं हम उनके हैं। रहते कहाँ हो? जहाँ गोपाल जी रहते हैं। गोपाल कहाँ रहते हैं? जहाँ मैं रहता हूँ, जाइएगा जरूर भगवान। उधर कोर्ट में आवाज लगाई जाती है, मल्लाह को ले जाया जाता है, गवाह की आवाज लगाई जाती है। एक बूढ़ा वृद्ध व्यक्ति झुकी हुई कमर के साथ वो आते हैं। कौन है आप? मैं गोपाल। तुम थे वहां जब ये घटना हो रही थी? जी जी मैं वहीं था। रसीद कहाँ है? सेठ जी के घर में अमुक अलमारी के अमुक खाने में रसीद पड़ी हुई है, तो आप सेठ जी को यहीं छोड़िए, सिपाही को भेज के मंगवा लीजिए। जज ने सिपाही को भेजा, रसीद बिल्कुल ठीक उसी स्थान पे मिल गई जहां बताया गया था। मल्लाह को बरी कर दिया गया, सेठ जी को सजा हो गई। सब कुछ ठीक ठाक से चल रहा था। जज साहब के दिल में कुछ खटक रहा था कि ये ऐसा ही नहीं था जैसा ये हुआ है, कोई ना कोई घटना इसके अंदर जरूर है जो मुझे दिखी नहीं है। मल्लाह से वापस उसके घर जाके मिलते हैं। वो जो आए थे वो कौन थे? जो गवाही देने आए थे वो कौन थे? तो मल्लाह कहते हैं गोपाल जी थे। कहते वो कहाँ रहते हैं? कहते जहाँ हम रहते हैं। तुम कहाँ रहते हो? तुम तो यहीं रहते हो जहाँ गोपाल जी रहते हैं। उनको बात ही नहीं आती कोई और। ये होता है रोम रोम से ध्वनि आना। वो आता है सुंदर साज जी, वो जरूर आता है। अब सम्मान देने वाले से मिलते हैं जाके कि ये तो कुछ बोलता ही नहीं और इससे मैं क्या पूछूं। इसको दिया सम्मान। कहते मुझे तो पूरे गांव में कोई गोपाल नाम का मिला नहीं, हम तो मंदिर में पुजारी को दे आए थे। जज साहब समझ जाते हैं कौन आया था मेरे कोर्ट में। फूट फूट के रोने लगते हैं। उसी समय अपने घर चले जाते हैं और इतना रोते हैं, इतना व्यथित होते हैं। घर में किसी को, अपने घर के सदस्य को बताते हैं पूरी बात। कहते क्यों रो रहे हैं आप? पूरी बात बताते हैं। कहते आपको तो खुश होना चाहिए, आपको भगवान के दर्शन हो गए, आज आपके कोर्ट में भगवान आए थे। कहते हैं मुझे ना तो खुशी है ना कोई गम है। वो आया था, वो मुझे दर्शन देके, वो उसके जाने का कोई गम नहीं है, उसके आने की मुझे खुशी नहीं है। मुझे तो कुछ और ही साल रहा है, मैं तो कुछ और ही सोच रहा हूँ। कहते क्या सोच रहे हो? सुख नारद सारद शेष महेश दिनेश के ध्यान ना आते रहे। सुख सारद नारद शेष महेश दिनेश के ध्यान ना आते रहे। कहते किसी को दर्शन ना हुए, नारद जी को दर्शन ना हुए, शेष महेश दिनेश को दर्शन ना हुए, मुझे आके दर्शन दे गए। सोई इस अदालत में सन्मुख मल्लाह के गवाह कहाते रहे। एक छोटे से मल्लाह के गवाह के रूप में आ गए। बड़े बड़े देवी देवता उनके दर्शन करना चाहते हैं, उनको दर्शन नहीं देते। वो तो सुंदर साज जी, हृदय कितना सच्चा चाहिए।
बस तू मेरा है मैं तेरी हूँ, कहाँ रहती हो जहाँ तू रहता है मैं वहीं रहना चाहती हूँ, मैं वहीं रहती हूँ, मैं मूल मिलावा में ही रहना चाहती हूँ। मैं पन्ना जी की तरहटी में हर पल मेरी सुरता तेरे चरणों में रहे, मैं बस यही चाहती हूँ। बस हमें और कोई बात नहीं आनी चाहिए। वो आते हैं सुंदर साथ जी, कितनी बार वो हमारे सामने भी आए होंगे, हम पहचान नहीं पाए होंगे। इसलिए किसी भी सुंदर साथ जी का दिल दुखाना बंद कीजिए। यदि हमने किसी पे जुल्म कभी भी अपने शब्दों के बाण चलाए हो, कई बार तो ऐसा होता है शब्दों के बाण चले भी नहीं होते, हृदय से बाण चलाए हो, अपने विचारों के जो बाहर निकल भी नहीं पाए, हमने दिल में दबा के रखे हुए हैं, वो कटु विचार सुंदर साथ जी उनको बाहर निकाल दीजिए। वो आता है, हम पहचान नहीं पाते, वो किसी ना किसी रूप में उन सुंदर साथ का पक्ष लेने भी वो आता है जिनको हमने दुखाया होता है। बस पहचानने की नजर जो जज साहब में थी ना, वो हम में नहीं है सुंदर साथ जी। सुख धोखे हूँ दरस दियो जो दियो, सुख धोखे हूँ दरस दियो जो दियो। कहते धोखे से मुझे दर्शन दे गया, उसका मुझे कोई सुख भी नहीं प्राप्त हो पाया। दुख ने कहूँ नाही जो जाते रहे, ना मुझे आने का कोई सुख हुआ, उसके दर्शनों का कोई सुख मैं प्राप्त नहीं कर पाया। वृद्ध बूढ़े के रूप में वो मेरे सामने खड़े रहे, मैं उनको पहचान नहीं पाया, कोई सुख नहीं ले पाया, ना उनके जाने का मुझे कोई दुख महसूस हुआ। मैं कुर्सी पे जज बना बैठा रहा, हम भी जज बने बैठे रह जाते हैं अपनी अपनी कुर्सियों पे, अपनी अपनी प्रतिष्ठा की कुर्सियों पे हम बैठे रहते हैं, दिलों को दुखा के, अपने अपने धन के अहंकार में, रूप के अहंकार में, अमीरी गरीबी इन्हीं में फंसे रहते, अपनी जाति के अहंकार में, अपने नाम के अहंकार में, अपने पद के अहंकार में। मैं जज बना कुर्सी पे बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। सोचिए हमें कितनी बार वो समझाने आए होंगे, कभी किसी रूप में आए होंगे, कभी किसी रूप में पिया आए होंगे, कभी किसी सुंदर साथ के रूप में आए होंगे, हमने उनको पहचाना नहीं होगा सुंदर साथ जी। मैं बैठा रहा, मैं उनको पहचान भी नहीं पाया। और कहते हैं उस दिन से नौकरी छोड़ दी उन्होंने, वृंदावन चले गए। आज भी लोग उनको जज स्वामी के नाम से वहां पे जानते हैं, और पूरा जीवन भजन करते रहे, पूरा जीवन भजन के नाम पे लगा दिया उन्होंने। पर जब तक पर्दा खुला रहता था मंदिर में, वो दर्शन करने नहीं गए पूरा जीवन। कहते हैं मैंने, वो साक्षात मेरे सामने आया था, मैं उसको पहचान नहीं पाया, अब मैं क्या दर्शन करूं। जब मंदिर में पर्दा बंद हो जाता था, सेवा बढ़ा दी जाती थी, दर्शन बढ़ा दिए जाते थे, बंद करना नहीं कहते हैं, बढ़ाना कहते हैं। उस समय वो मंदिर के अंदर जाते थे, और आए हुए जो संत जन होते हैं, जो भक्त होते हैं, मैं तो सुंदर साथ ही कहूंगी, आए हुओं की चरण रज में लोट पोट होने के लिए तब वो मंदिर में जाते थे कि मैं तुम्हारे चरणों की रज में ही लोट पोट हो जाऊं। जिन्होंने उसके दर्शन किए हैं, मेरे तो सामने वो आया था, मैं वो पहचान नहीं पाया सुंदर साथ जी। इससे हम जरूर कुछ सीख लें। आज की पूरी बीतक साहब में एक शब्द मिहिर राज जी के मुख से नहीं निकलता, वो सहता 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 चला जाता है, और अंदर हृदय कोमल 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 तम हुआ चला जाता है। धनी के दर्शनों की तैयारी चल रही है। जिस दिन हम बोल देते हैं,
उस दिन हृदय कठोर हो जाता है, धनी के दर्शनों से हम दूर हो जाते हैं। बीतक साहब हमें बुराइयां करने के लिए नहीं दी गई कि कभी हम उंगली उठा के बाल भाई जी की बुराई कर दें, कभी उंगली उठा के बिहारी जी की बुराई कर दें। बिहारी जी लिखा गया है सुंदर सा जी। हम अपने अंदर की बाल बाई को ढूंढें, हम अपने अंदर के बिहारी जी को ढूंढें सुंदर सा जी, और उनको मिहिर राज जी में परिवर्तित करें। इसके लिए बीतक साहब हमें दी गई है। बहुत ध्यान से कार्य कीजिए। बहुत कम समय बचा है सुंदर सा जी हमारे पास, बड़ी कम सांसें बची हैं। हम पे मेहर हुई है पीयू जी की, वो बिठाता है तो हम बैठते हैं। हम में इतनी ताकत नहीं है कि हम बैठ पाए सुंदर सा जी। क्यों मेहर मुझ पर भई, ए थी दिल में सक, मैं जानी मौज महबूब की, वो देत आप माफक। क्यों मेहर मुझ पर भई। पूरे संसार में से हम ब्रह्मांगनाओं को ही क्यों बैठे हैं लेके, क्यों प्रबोध कर रहे हैं? क्योंकि प्रेम बहुत करते हैं सुंदर सा जी हमसे। अब बिहारी जी को समय आ गया है गादी पे बिठाने का। मिहिर राज जी से ज्यादा उत्साह किसी के अंदर नहीं है उनको गादी पे बिठाने का। गादी पे बिठा दिया जाता है सुंदर सा जी। मिहिर राज जी हृदय में से बिहारी जी के प्रति श्रद्धा भावना प्रकट करते हैं, सारे सुंदर साथ को प्रेम करते हैं, चर्चा सुनाते हैं, पर श्रद्धा उनके प्रति प्रकट करते हैं। जो सुंदर साथ बिहारी जी के प्रति श्रद्धा नहीं रखते उनको खंडनी करके भी समझाते हैं कि बिहारी जी के चरणों में करो प्रणाम। ये होती है अंगना सुंदर सा जी। अंगना बिहारी जी भी हैं, पर समय नहीं आया इस जीवन में, इस तन में उनको नहीं मिलेगा। यदि हम अभी भी ऐसे बने रहेंगे तो ये तन हमारा भी व्यर्थ हो जाएगा सुंदर सा जी। अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। अब परम धाम की राह पे फिर जुड़ने लगे। वो 313 आत्माएं फिर आ चुकी हैं। बिहारी जी महाराज गादी पे विराजमान होके दोनों समय प्रातः और सायं चर्चा करने लगे। चर्चा में उन्होंने उतना ही कहना था जितना उन्होंने थोड़ा बहुत अपने पिताजी के मुख से, वो तो पूरा सुन भी ना पाए, लौकिक बातों की ही चर्चा करते रहते थे। करे बिहारी जी बाहर की बातों की चर्चा श्री धाम की। शुरू तो धाम से करते थे, परम धाम की चर्चा सुनाई जाएगी, परंतु सारी लौकिक बातों की चर्चा ही करते रहते थे। थोड़ा बहुत जो उनके अंदर चला गया था, बस एक आध बात वो बोलते थे और उसके बाद यहीं की बातें शुरू हो जाती थी। बाकी सुंदर सा जी बीतक साहब ना कभी खत्म हो सकती है। छठा दिन खत्म होगा तो बीतक साहब खत्म होगी, ये कभी फिनिश नहीं हो सकती। हमारे जीवन में बीतक आज भी बन रही है। हम इसको कथा कहानी तब तक समझते हैं जब तक दोषारोपण दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं। ये बीतक मेरी कब हो जाती है? जब सारे दोष जब तक स्वयं में दिखने शुरू नहीं हो जाते, जब तक सारे सुंदर साथ, हमें क्या पता किसमें सुंदर साथ है किसमें नहीं, पूरे ब्रह्मांड के प्रति प्रेम के पूर अंदर नहीं उमड़ने लग जाते सुंदर साथ जी, तब तक ये जीवन सफल नहीं हो सकता। आइए अपने हृदय से सबके प्रति कटुभाव को हटाकर, ऐसे ही थोड़ी हो जाता है सुंदर साथ जी, कहने से थोड़ी हो जाता है। ब्रह्मवाणी कर सकती हैं, बीतक साहब कर सकती हैं। बीतक साहब रहनी में लेकर आए तब ब्रह्मवाणी एक्चुअली अंदर उतरनी शुरू होती है। उसके शब्द नहीं, उसके अर्थ नहीं, उसके भावार्थ नहीं सुंदर सा जी, आत्मार्थ यानी आत्मा तक छूने लगती है ब्रह्मवाणी। जब हम उतर कर
अपने व्यवहार को बदल कर ट्रांसफॉर्म करके जब हम निस्बत के तार उससे जुड़ने लगते हैं वाणी से, और बीतक साहब ये करामात कर सकती हैं। सुनिए मत, केवल सुनिए मत सुंदर साथ जी। प्रण कीजिए आज के बाद किसी सुंदर साथ का दिल हम नहीं दुखाएंगे। विवाद की बात कहीं हो रही है वहां से उठ जाएंगे, नहीं उठ सकते तो उसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ना तो बाहर से और ना ही अंदर से कोई पार्टिसिपेशन करेंगे। वहां से कोई विचार हम घर नहीं लेकर आएंगे। हम अपने हृदय मंदिर में कोई विचार को प्रवेश नहीं करने देंगे जो सुंदर साथ में विवाद कराता हो। जो सुंदर साथ को जोड़ने का विचार हो उसको अपने हृदय में स्थान देंगे, तब भी तक सफल है सुंदर साथ जी। नहीं तो फिर एक साल निकल जाएगा और अगला साल किसने देखा है, अगला पल नहीं देखा सुंदर साथ जी, अगला वर्ष किसने देखा है। सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बहुत सारी भूलें हो रही होंगी, पर मेरा प्यारा सुंदर साथ इतना प्रेम करता है कि वो हमेशा मुझे माफ कर देता है, क्योंकि मेरे पिया प्रेम के सागर की ही तो लहरें हों आप सभी सुंदर साथ। ऐसे ही इस छोटी सी टू बी सुंदर साथ बनने की प्रक्रिया में कदम रखने वाली इस निकृष्ट जीव को सुंदर साथ जी जरूर माफ करते जाइएगा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। और हर शब्द, हर भाव यदि वो सही था तो मेरे सतगुरु की मेहर, और यदि वो गलत था तो मेरे जीव की ग्राह्य शक्ति, उसमें बहुत कमियां हैं सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सर्व कहते हुए सर्व सुंदर साथ, चाहे पिया ने कैसा भी रोल उनका डिसाइड किया हुआ है, पर मेरे सभी सुंदर साथ की जय जय जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जी सुंदर साथ जी, आपके गांव, शहर या आप अलग अलग शहरों के, देशों के सुंदर साथ से यदि जुड़े हुए हैं, उनके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, मुझे कुछ रिक्वेस्ट्स प्राप्त हो रही हैं कि हमारे ग्रुप को श्री प्राणनाथ जी वाणी व्हाट्सएप कम्युनिटी में जोड़ लीजिए, ताकि आपको सारे क्विजेज, रील्स और गेम्स और संदेश श्री बीतक साहब के और आगे आने वाली सूचनाएं, और साथ ही जूम मीटिंग में जो मंथन चलते हैं उनकी सूचनाएं आपको प्राप्त होती रहें। तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आपको सुंदर साथ जी श्री प्राणनाथ जी वाणी में एक एक नंबर ऐड करने की जरूरत नहीं है। श्री प्राणनाथ जी वाणी व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई गई है, उसमें पूरा का पूरा ग्रुप आप उसमें जोड़ सकते हैं। तो आप ये मेरा नंबर भी नोट कर सकते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया का नंबर है। डायरेक्ट मैसेज या डायरेक्ट कॉल मत कीजिए, आपके उसमें काफी पैसे कट जाएंगे। कमलेश भाई पटेल जी को भी व्हाट्सएप या फिर कॉल कर सकते हैं, मुझे भी व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। कमलेश भाई जी को आप नॉर्मल कॉल भी कर सकते हैं और नॉर्मल मैसेज भी कर सकते हैं, जैसे आप चाहें वैसे कीजिए। तो हम में से किसी को भी, और ये ध्यान रखिए, पूरे शहर में आप किसी शहर के ग्रुप में उसको नहीं जोड़ना है, केवल और केवल सुंदर साथ जी को ही इस ग्रुप में जोड़ सकते हैं। जो सुंदर साथ का ग्रुप है, केवल उसके, किसी भी जलंधर के ग्रुप में यदि मैं हूं तो जलंधर नहीं, जलंधर सुंदर साथ के ग्रुप को हम इसमें जोड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं नंबर्स की, या फिर आज ये पोस्ट हम शेयर भी कर देंगे, तो जरूर कीजिए। और हमारी वेबसाइट पर एवरी डे मेहनत की जा रही है, सारी की सारे क्विजेज और जो भी एक्टिविटीज रोज हो रही हैं उनको डालने की। तो आपको कोई ना मिल रहा हो तो वेबसाइट पे जाके उसको जरूर प्राप्त कर लीजिएगा।
प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सब सेवादारों के चरणों में जो दिन रात लगे हुए हैं, सब निस्वार्थ सेवादारों के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। विभिन्न मंदिरों से हमें सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, तकरीबन हर स्थान पर गूगल क्विज़ेस किए जा रहे हैं, हर स्थान से सुंदर साथ जी सारे भेदभाव मिट चुके हैं। इसमें हर स्थान से सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि गेम्स खेली जा रही हैं, बीतक साहब के संदेशों को पसंद किया जा रहा है, रील्स देखी जा रही हैं। तो आप सब सुंदर साथ जो इसको फैला रहे हैं, हजार हाथों से बांट रहे हैं, सबके चरणों में जितने प्रणाम करूं कम पड़ेगा, पूरा जीवन करती रहूं तो भी कम पड़ेंगे सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। जी